नगर पंचायत महागामा में व्यवसायी मोटर वाहन प्रवेश शुल्क के नाम पर अवैध वसूली किया जा रहा है, जिसमें वाहनों का फाइन के रूप में 300 रुपए लिया जा रहा है, लेकिन उसे चालान नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ वाहन प्रवेश शुल्क के ऊपर लिख कर दिया जा रहा है कि आपसे फाइन लिया गया है, जिसमें प्रशासन पूरी तरह से मौन है और संवेदक खुलेआम अवैध वसूली करवा रहा है, जिसमें एक वाहन मालिक के साथ अवैध वसूली किया गया। आइए हम जानते हैं कि वाहन मालिक से किस प्रकार अवैध वसूली महागामा नगर पंचायत के बैरियर में किया गया है। क्या हुआ आपके साथ? विगत 20 तारीख को मैं महागामा बैरियर से क्रॉस कर रहा था, तो 2 नंबर जो बैरियर है उस पर ना ही गेट लगा हुआ था, ना ही बैनर लगा हुआ था, ना ही बांस लगा हुआ था, ना ही कोई नगर पालिका का कोई पोस्टर लगा हुआ था। ठीक है, तो मेरी गाड़ी जो है थोड़ा दूर आगे निकल गई। ठीक है, तो उधर से पीछे से आया बैरियर के लोग, तो वहाँ पे बोला कि आप गाड़ी घुराइए। तो हम गाड़ी घुरा के गए तो वहाँ पर मेरे से पहले 300 रुपये लिया गया। बोला कि आप बैरियर क्रॉस किए हैं, उसका फ़ाइन आपको 300 रुपया लगेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम बोले कि भैया 300 रुपया तो कोई फ़ाइन नहीं है, फ़ाइन अगर आप ले रहे हैं तो फ़ाइन का रसीद दीजिए हमको। तो वो बोला कि आप पहले फ़ाइन दीजिए तब हम रसीद देंगे। तो वो हमको 30 रुपया का जो चालान होता है, जो जेन्युइन चालान होता है, उस पर अपना कलम से लिख के दिया कि 300 रुपया आपको फ़ाइन लिया गया गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो फिर हम बात किए उनके मैनेजर से, तो फिर वो बोला कि 100 रुपया आप लौटा दीजिए, 200 रुपया आपका फ़ाइन होगा। तो फ़ाइन घटता है या बढ़ता है, ये मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझे हम, फ़ाइन घटाया भी जाता है, बढ़ाया भी जाता है, और उसका रसीद भी नहीं मिला। और हम इनको बोले कि देखिए हम लोग राजमहल में 3 जगह बैरियर लगा हुआ, एक जगह गंगा है, लेकिन अगर यदि एक जगह से अगर निकल जाता है लोग तो दूसरा जगह रोक दिया जाता है। लेकिन आपने फिर गाड़ी घुरवा के फ़ाइन लिया, और फ़ाइन का कोई नगर पालिका की तरफ से कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, और आपने उसको, और मैंने रसीद मांगा तो रसीद में लिख कर 300 रुपये लिख कर, उसके बाद फिर हम उनको बोले तो फिर वो फिर काट दिया उसको जो लिखा था वो 300 रुपया जो फ़ाइन आगे बढ़ाने के लिए लिया गया, उसको फिर वो काट दिया, काट के हमको चालान दे दिया। और मतलब कि बहुत तरह का बात बोला, हमसे बहस हुआ था। और उसके बाद फिर हम माननीय कार्यपालक पदाधिकारी महागामा के जो हैं उनसे निवेदन करते हैं कि इस पर आप पहल कीजिए। और इसको मैंने जब उनका मालिक जो संवेदक है मंटू भगत, उनका नंबर मांगा उन लोगों से, तो उन्होंने उनका नंबर में हमको दिया नहीं। और बोर्ड में जो नंबर लिखा हुआ था तो वो नंबर हम कॉल किए थे, तो आपका जाके वो नंबर लगा नहीं। उसका पहला नंबर गेट में बोर्ड और आपका जाके लगा हुआ है जहाँ, और मेरा घटना हुआ था महागामा बैरियर में मतलब अवैध रूप से लिया जा रहा है। हाँ, अवैध रूप से पैसा लिया जा रहा है। मेरे सामने आधा घंटा तक मुझे खड़ा रखा, और मेरे सामने 2 गाड़ी और पार हुआ तो उसको भी पकड़ा और उसको भी पैसा लिया गया। मतलब पूरी तरह से अवैध रूप से पैसा लिया जा रहा है, जो कि नगर पालिका का रूल में नहीं है, और ना ही फाइन के तौर पे लिया जा रहा है, और ना ही फाइन का रसीद दिया जा रहा है। मेरे पास वो जो 30 रुपया वाला जो रसीद है वो है, और उसको फिर काट दिया गया, वो लिख के फिर काटा गया है। ठीक है, बस। और मैं माननीय विधायक जी महोदय से निवेदन करता हूं और सांसद महोदय से निवेदन करता हूं कि वो इस पर पहल करें कि उनके क्षेत्र में ऐसा करप्शन बीच रोड में किया जा रहा है गाड़ी रोक कर। धन्यवाद।